सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बतौर जज हाई कोर्ट बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी की पेंशन और मराद बहाल। फैसले में कहा कि उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली उज़मा कारदार के जेवरात चोरी होने का मुकदमा दर्ज। मालियत 5 लाख रुपए थी। उज़मा कारदार कहते हैं असम्बली सेशन के बाद क्लब में स्विमिंग करने गई, जेवरात प्रेस में थे। क्लब के 2 इंस्ट्रक्टर और मुलाजमीन पर शक है, तफ्तीश की जाए। सर के बाल कटवाकर फलस्तीनी खवातीन से इजहार यकजहती। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर खवातीन ने सर मुंडा लिए। मुजाहिरीन का कहना था कि सर धोने का पानी नहीं, गजा की औरतें बाल काट रही हैं। अमरीकी रियासत ओहायो में मां को 16 माह की बेटी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा। मां का 10 दिन के लिए अपने दोस्त के साथ शीरखार को घर पर अकेला छोड़कर जाना मौत का सबब बना। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। चेयरमैन पीसीबी की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। मीटिंग में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी शरीक। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू का बानी पीटीआई के साइफर के बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। हम तो ये बात एक अरसे से कह रहे हैं। जेब से जाली खत लहराना सब सियासी रंग था। इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए अदालत जाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तंज। कहा कि अली अमीन जब बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, अंदर होते हैं तो वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। वजीर आला ने राशि अफसरान को पत्थर मारने का कहा है। अगर अली अमीन गंडापुर खुद रिश्वत मांगे तो पत्थरों का ट्रक लाना पड़ेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। 50,000 रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। थाना गोल्डा बनीगाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। करारदाद में सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कार बढ़ाने पर जोर। केपी के असम्बली का इजलास। गवर्नर और स्पीकर में तनाज़ा बढ़ गया। मखसूस नशस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर की जानिब से इजलास तलब। सूबाई हुकूमत ने गैर आईनी करार दे दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का असम्बली इजलास आज न होने का ऐलान। महकमा कानून से राय तलब। स्पीकर केपी असम्बली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का केपी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं केपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। गैर आईनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असम्बली इजलास बुलाकर बजट भी पेश नहीं किया जा रहा। हमारा बयान अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया और ये कहते हैं कि जी मुदाखलत थी। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान उसे दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था। साइफर आने की तस्दीक साबिक सफीर असद मजीद ने देखी। डोनाल्ड लू के झूठे बयान पर साबिक सफीर को बुलाया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वजीर आला केपी बोले मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर था ही नहीं तो बानी पीटीआई को गलत सजा हुई, मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत गैर आईनी है।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 50,000 रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आमद। थाना गोलड़ा बनी गाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंजूर। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी मांग ली, जवाब जमा करा दिया। अदालत का जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म। अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो भारत से तजारती राहदारी रोक देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता, ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तजारती राहदारी क्यों खुली रखें। एक साल के दौरान वफाकी काबीना के 80% फैसले सर्कुलेशन समरीज पर किए जाने का इंकशाफ। हालिया माली साल वफाकी काबीना ने 792 समरियां सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की। काबीना में बहस कराने के बजाय सर्कुलेशन समरियों पर फैसलों को तरजीह दी गई। 203 फैसले रेगुलर इजलास में किए गए। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 967 अरब रुपए वसूली के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 2 अप्रैल को होगी। ना उनका सस्ता बाजार, ना ही सरकारी आटा, ना कोई अशिया दस्तयाब। कोयटा में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाया गया सस्ता बाजार गैर फाल। कराची में अफसोसनाक हादसा। मलिर चेक पोस्ट गेट नंबर 2 के करीब स्कूल वैन और हाई रूफ में तसादुम। 2 अफराद जाँ बाग। शनाख्त मोहम्मद शफी और गुलाम शबीर के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके कड़ी शमुजई में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। खौफनाक हादसे में 4 नौजवान जाँ बहा, 2 शदीद जख्मी हो गए। शनाख्त हबीब, राहत, शाहिद और जैनुल्लाह के नाम से हुई। बारखान और कोहलू की सरहद पर वाक़े कोहे जानदरान के इलाके में जंगल में लगी आग बेकाबू। लेविस फोर्स की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मकामी आबादी के मुताबिक 16 मार्च को जंगल में आग भड़क उठी थी। इस्लामाबाद की इबादत गाहों से मुतनाज़ा तकरीर पर पाबंदी। मसाजिद कमेटियाँ मुस्तनद आलिम या पहले से मौजूद बानी ट्रस्टी की ज़ेरे निगरानी कायम होंगी। गैर रजिस्टर्ड कमेटियाँ ख़त्म। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वक्फ मैनेजर मुस्तनद आलिम दीन मुतय्यन किया जाएगा। स्केजुअल 4 में शामिल कोई भी शख्स वक्फ मैनेजर नहीं रहेगा। मस्जिद मैनेजर की इजाज़त के बगैर कोई आलिम या वास तकरीर नहीं कर सकेगा। मुकदमेबाजी में मुलव्विस शख्स कमेटी की सरबराही नहीं कर सकेगा। 1986 के रूल्स की जगह 2023 के रूल्स नाफिज। केटी बंदर के माही गिरों पर किस्मत की देवी मेहरबान। बुहेरा अरब की काइंस क्रीक में मच्छरों के जाल में अरबों रुपए की कीमती सुआ मछली फंस गई। 3 कश्तियों को सबसे ज्यादा 700 सुआ मछलियों के दाने मिले। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, लोअर दीर, कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरसे। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा के सयाहती मरकज नारायण झील रोड पर ग्लेशियर फट गया। 20 से जायद मकानात और मुतादिद होटल्स बर्फ के नीचे दब गए। इलाके में सड़कें और मोबाइल सिग्नल्स बंद। मजीद ग्लेशियर्स गिरने का इम्कान। गजा में इसराइली मजालिम थम ना सके। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा 5वें रोज भी जारी। सिहोनी फौज ने शिफा खाने को मख्तल गाह बना डाला। अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम
کمپلیکس کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی۔ رفح اور خان یونس میں اسرائیلی حملے میں 11 فلسطینی شہید، تعداد 31,988 تک جا پہنچی۔ جنگ بندی پر امریکہ نے سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا، ووٹنگ آج ہوگی۔ امریکی اور اسرائیلی وزرائے دفاع آج غزہ جنگ کے معاملے پر واشنگٹن میں ملیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے رفح میں اسرائیل کے بڑے زمینی آپریشن کو غیر ضروری اور غلطی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی غزہ پٹی پر دوبارہ قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس اسرائیل مذاکرات کا کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل لیکن ناممکن نہیں۔ سعودی عرب کے القصیم ریچ میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ شہروں اور صحرائی وادیوں میں کالی گھٹائیں جم کر برسیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز مزید بارش کی پیشگوئی۔ مکہ مکرمہ اور ریاض سمیت مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ پاکستان کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشی مسائل پر توجہ، علماء کرام کی مفصل و مدلل گفتگو، شرعی مسائل کے حل۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر گفتگو نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی کے شہریوں کو طلب سے 50% کم پانی مل رہا ہے۔ چیف ایگزیکٹو واٹر کارپوریشن صلاح الدین احمد کہتے ہیں طلب پوری کرنے کے لیے 4 اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شہری پانی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ پاکستانی باکسر نثار احمد اچکزئی نے ورلڈ موئی تھائی چیمپئن شپ 2024 جیت لی۔ ایونٹ کے فائنل میں نثار احمد نے سری لنکن کھلاڑی کو شکست دی۔ نیشنل آئس ہاکی لیگ کے مقابلے امریکہ میں جاری، واشنگٹن کی ہوم گراؤنڈ پر ہیٹ ٹرک مکمل، کیلگری فلیمنز کو 5-2 سے شکست۔ سیمی فائنل کے مقابلے آج ہوں گے، فائنل 23 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ بے مثال دھنوں کے خالق، معروف موسیقار نثار بزمی کی 70ویں برسی۔ درجنوں فلموں کی موسیقی ترتیب دینے والے نثار بزمی کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔